गायब रहते हैं। कहाँ जाते हैं वो? कहते हैं बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं। 3 दिन तक ना भोजन किया, ना 3 दिन तक किसी से बात करी, एकदम 3 दिनों तक समाधिस्थ होकर के उस समय यदि कोई उनके अंदर विकार आ गए थे, उस विकार के प्रायश्चित किया, और जब प्रायश्चित पूर्ण हो गया फिर गुरु की कुटिया में आते हैं। और गुरुवर विरजानंद पूछते हैं तुम कहाँ थे 3 दिन? जब वो सारी घटना सुनते हैं तो उस गुरु का हृदय गदगद हो जाता है कि वास्तव में यही मेरा जो है मेरे ज्ञान का उद्धार करेगा। और कहते हैं अब क्या बारी आती है? बाबूजी समय बता दीजिएगा आप। कहते हैं अब बारी आती है गुरु दक्षिणा की। आप जानते हैं कि गुरु विरजानंद जी को लौंग बड़े प्रिय थे। कहते हैं कि अमरलाल जोशी जी जिनके यहाँ वो भोजन करने जाते थे, उनको उन्होंने निवेदन किया कि अब मेरा जाने का समय आ गया है, मेरा अध्ययन पूर्ण हो गया है, मुझे गुरुवर को देने के लिए कुछ नहीं है। तो कहते हैं अमरलाल जोशी उनके लिए जो उनकी प्रिय वस्तु लौंग थी उसका प्रबंध करते हैं, और स्वामी दयानंद उस लौंग को लेकर के उनके चरणों में जाते हैं। चरणों में जाकर के कहते हैं कि गुरुवर ये गुरु दक्षिणा स्वीकार करो। तो कहते हैं कि स्वामी दयानंद को गुरु विरजानंद कहते हैं दयानंद मुझे तो तुमसे और ही कोई गुरु दक्षिणा चाहिए, ये लौंग नहीं चाहिए। विचार कीजिए, आपने गुरु भक्त आरुणु की कहानी सुनी होगी। जब हम छोटे से थे हम पढ़ते थे कि एक गुरु है, रात्रि में बारिश हो रही है और बारिश होने पर उसने शिष्यों को भेजा, लेकिन वो बंधा बंद नहीं रहा है, लेकिन आरुणि खुद वहां जाकर के लेट जाता है। हमने उस दधीची की कहानी सुनी है जो कि देवों को जिताने के लिए कहते हैं देवता कि आपके हमें इन अस्थियों की आवश्यकता है, इससे हम शस्त्र बना के असुरों को पराजित कर सकते हैं। हमने राजा हरिश्चंद्र का त्याग सुना है कि वो अपने कर्तव्य के लिए शमशान घाट में भी रहते हैं, लेकिन वारे गुरुवर दयानंद तू तो शायद इनसे भी आगे निकल गया। तूने 1 मिनट नहीं लगाया, 1 सेकंड नहीं लगाया और कह दिया गुरुवर ये जीवन आपके लिए समर्पित है, जो आप आदेश करें वही होगा। 2 शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को मैं आगे ले चलूंगा। कहते हैं कि जब स्वामी जी पढ़ा करते थे तो गुरु विरजानंद जी उनको 2 शब्दों का संबोधन दिया करते थे। एक उनको कुलक्कर कहा करते थे, कुलक्कर, और एक काल जीव कहा करते थे दयानंद को। और दोनों शब्दों का अर्थ देखिए क्या गजब है। ये गुरुवर की नजरें हुआ करती थी। कहते हैं कुलक्कर का अर्थ है, कहते हैं जो अपने जगह पर स्थित होकर के खूंटे की तरह स्थित हो जाए और सब विरोधियों का सफाया कर दे। और कहते हैं काल जीव का अर्थ होता है, कहते हैं जो असत्य के खंडन और धर्म के नाम पर फैली नाना मिथ्या भ्रांतियों के खंडन में जिसकी जीवा काल के समान वचन बोले। आप देख लीजिए, जब स्वामी दयानंद अपना शिक्षा पूर्ण करके निकलते हैं तो कुलक्कर और काल जीव जो गुरु की दी हुई पदवी थी उस पर पूर्ण रूपेण सार्थक होते हैं। तो कहते हैं कि गुरु विरजानंद एक बात और कहा करते थे, फिर मैं आज गुरु दक्षिणा पे आके समाप्त कर दूंगा। वो एक बात और कहा करते थे, कहते थे मैं जिस विचार अग्नि को धुमाकर रूप में तुम लोगों को निविष्ट कर रहा हूं, समय आने पर यह ज्वालामुखी होकर देश में विद्यमान अनेक प्रकार के जो नाना संप्रदाय हैं, आडंबर मिथ्या विश्वास हैं, जो भ्रांत मत हैं, उसको ये तुम्हें भस्मसात करना पड़ेगा। मैं एक बात आपको अवश्य कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता गुरुवर देव दयानंद जैसे कितने शिष्य थे गुरु विरजानंद के, लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो वास्तव में धुएं की तरह जब पढ़ता रहा तो धुएं की तरह प्रदीप्त होता रहा, लेकिन जिस दिन गुरु दक्षिणा लेकर के समाज में आया उस दिन प्रचंड अग्नि का रूप धारण करके उसने समाज के अंदर से मिथ्या भ्रांतियों को, अंधविश्वासों को, आडंबरों को समाप्त कर डाला।
कहते हैं जब ये गुरु दक्षिणा की बारी आती है, अंत में बस वो एक बात बोलते हैं गुरु विजयानंद, कहते हैं अरे दयानंद उठो, दयानंद उठो, सांप्रदायिक पाखंडों का उन्मूलन करने के लिए बद्ध हो जाओ, अपने आप को बांध लो, संकल्पित कर लो, और कहते हैं आर्ष ज्ञान की दिव्य आभा को पुनः प्रकाशित कर दो, यही मेरा तुम्हारे लिए आदेश है। बस एक बात कहता हुआ अपनी बात को विराम दूंगा। माताओं सज्जनों, ना तो मैं इस योग्य हूं कि गुरुवर के चरित्र को बखान कर सकूं, क्योंकि वास्तव में मैं अभी उनके पद चिन्हों पर नहीं चल पाता। शायद आप योग्य हैं, बड़ी कृपा है गुरुवर देव दयानंद की, लेकिन एक बात अपने आप से आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम 7 तारीख को उनका जन्मदिन मनाएं, जब उनका 10 तारीख को हम बोध दिवस मनाएं, उस दिन विचार करें क्या वास्तव में गुरुवर देव दयानंद कितने दयालु थे, कितना उनका हृदय उदार था, और हम आज कहाँ पर हैं। जब आप विचार करेंगे, अगर कहीं पर पाएं कि हमारे अंदर कोई त्रुटि है, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि जैसे हम अपने जीवन में गुरुओं की कामना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रभु से ये भी कामना करें कि गुरुवर देव दयानंद का आशीर्वाद मिले, और जिस आशीर्वाद को प्राप्त करके हम भी उसकी राह पर चल करके अपने जीवन को सफल और सुंदर बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ओम शम।